एक दिन नैना, जो एक छोटी और शाती लड़की थी, अपने अब्बू के साथ गांव के बाजार गई। नैना के अब्बू ने उसे एक बकरी का तोहफा दिया जो दिखने में मासूम लग रही थी, मगर अंदर से वो बकरी बहुत शरारती थी। नैना ने खुश होकर बकरी को देखा और बोली, नैना वाह, मेरी अपनी बकरी, अब मैं इसके साथ गांव में मजे करूंगी। बकरी ने चालाक नजरों से नैना को देखा और मुस्कुरा दी, जैसे बकरी कोई शरारत करने वाली हो। नैना ने बकरी की रस्सी पकड़ी और उसे गांव में ले जाने लगी। कुछ देर तक बकरी आराम से चलती रही, लेकिन फिर अचानक रुक गई और जमीन पर बैठ गई। नैना हैरान होकर बोली, अरे बकरी, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रही? बकरी ने आंखें बंद कर ली और अपनी जगह बैठ गई, जैसे कह रही हो, मुझे अब चलने का कोई शौक नहीं। नैना ने बकरी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम नहीं चलोगी तो देखो मैं क्या करती हूँ। नैना बकरी के पास जाकर उसके कान में आस्था से बोली, अगर तुम नहीं उठोगी मैं तुम्हारी गुदगुदी करूंगी। ये सुनकर बकरी ने एक आंख खोलकर नैना को देखा, लेकिन फिर आंख बंद कर ली। नन्ना ने बकरी को गुदगुदी करना शुरू कर दी। जैसे ही उसने बकरी के पेट पर हाथ लगाया, बकरी जोर जोर से हिलने लगी और अचानक हंसते हुए खड़ी हो गई। नैना जोर से हंसते हुए बोली, देखा, तुम्हें उठाना ही पड़ा। बकरी ने हैरत से नैना को देखा, जैसे कह रही हो, तुम तो मेरे से भी ज्यादा चालाक निकली। नैना ने सोचा कि अब बकरी सीधी चलेगी, लेकिन बकरी की शरारतें खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे ही नैना ने उसे दोबारा चलाने की कोशिश की, बकरी पीछे की तरफ दौड़ने लगी। नैना ने जोर से कहा, अरे तुम पीछे क्यों भाग रही हो, आगे चलो। लेकिन बकरी अपने धुन में पीछे ही भागती रही। नैना ने बकरी को चलाने के लिए एक नया तरीका सोचा। उसने बकरी के सामने कुछ घास फेंकी। बकरी ने जैसे ही घास देखी, फौरन आगे भागने लगी। नैना बोली, अब तो तुम्हें घास के पीछे जाना ही पड़ेगा। मगर बकरी ने घास खाते ही दोबारा बैठने का फैसला कर लिया। जब नैना बाजार पहुंची, बकरी ने अचानक एक दुकानदार की टोकरी में घुसकर सब्जियां खाना शुरू कर दी। दुकानदार गुस्से से बोला, नैना, तुम्हारी बकरी ने मेरी सब्जियां खराब कर दी हैं। नैना ने शर्मिंदगी से बकरी को खींचा और कहा, बकरी ये सब्जियां खाने के लिए नहीं है। लेकिन बकरी ने नैना की बात नहीं मानी। वो मजे से सब्जियां चबाती रही। फिर नैना को एक शानदार तरकीब आई। उसने जेब से एक छोटा सा बिस्किट निकाला और बकरी को दिखाया। बकरी ने बिस्किट देखा और फौरन नैना के पीछे चलने लगी, जैसे उसे वो बिस्किट हर हाल में चाहिए था। नैना ने हंसते हुए कहा, देखा, अब तुम मेरे पीछे आओगी। बाजार के लोग ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगे। एक औरत ने हंसते हुए कहा, नैना, तुम्हारी बकरी तो सबको तंग कर रही है, तुम उसे कैसे संभालोगी? नैना ने कहा, पता नहीं, ये बकरी तो बहुत शरारती है। नैना को ये सब कुछ बहुत मजाया लग रहा था, मगर वो थक चुकी थी। आखिरकार नैना ने फैसला किया कि बकरी को वापस घर ले जाएगी। घर पहुंच के नैना ने बकरी को बांध दिया और अपनी अम्मी को सारा किस्सा सुनाया। अम्मी, ये बकरी बहुत जिद्दी है, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। अम्मी हंसते हुए बोली, बेटी, बकरियां ऐसी ही होती हैं, उन्हें काबू में करना आसान नहीं, लेकिन अगर तुम बहादुर हो तो उसे जरूर काबू कर लोगी। नैना ने हंसकर कहा, मुझे तो लगता है मैं इससे काबू करने के बजाय इसकी शरारतें देखकर ही खुश हूँ। बकरी ने दोबारा नैना को देखा, जैसे वो कह रही हो, कल फिर शरारतें करेंगे।